पर्ल में अरे फंक्शंस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम पर्ल में अरे फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, जैसे पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्प्लिट, स्प्लाइस और जॉइन, सॉर्ट, क्यू। मैं उबुंटू लिनक्स 12.04 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5.14.2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं gedit टेक्स्ट एडिटर का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपने पसंद के किसी भी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पर्ल में वेरिएबल, डेटा स्ट्रक्चर और अरेज का बुनियादी इल्म होना चाहिए। कमेंट्स, लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इल्म इजाफी मदद देगा। बराए मेहरबानी मुतल्लका ट्यूटोरियल के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएं। पर्ल कुछ इनबिल्ट फंक्शंस फराहम करता है। ये फंक्शंस अरे पर मुख्तलिफ ऑपरेशन अमला सकते हैं। पहले सीखते हैं कि अरे की आखिरी पोजीशन से एलिमेंट्स को कैसे शामिल करें और खारिज करें। पुश फंक्शन का इस्तेमाल करके ये किया जा सकता है, जो अरे की आखिरी पोजीशन में एक एलिमेंट जोड़ता है, और पॉप फंक्शन जो अरे की आखिरी पोजीशन से एक एलिमेंट को हटाता है। सैंपल प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए पुश और पॉप फंक्शंस को समझते हैं। टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit perlarray डॉट pl स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएं। ये gedit में perlarray डॉट pl फाइल खोलेगा। कोड को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ हमने 3 की लेंथ वाली अरे डिक्लेयर की है। पुश फंक्शन इस अरे की आखिरी पोजीशन पर एक एलिमेंट जोड़ेगा, यानी 3 के बाद, जबकि पॉप फंक्शन अरे की आखिरी पोजीशन से एक एलिमेंट हटाएगा। हमारे केस में अरे से 4 हट जाएगा। फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल और एस दबाएं। पुश फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पुश फंक्शन में पहला आर्ग्यूमेंट अरे है, जिसमें एक एलिमेंट जोड़ना है। दूसरा आर्ग्यूमेंट एलिमेंट है जिसे अरे में पुश करना है। पॉप फंक्शन का सिंटैक्स मंदरजा झेल है। पॉप फंक्शन सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लेता है। ये अरे है जिससे एक एलिमेंट हटाने की जरूरत है। नोट करें, ये दोनों फंक्शन अरे की आखिरी पोजीशन पर काम करते हैं। पॉप फंक्शन की तरफ से हटाया गया एलिमेंट दूसरे वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है। इसके लिए सिंटैक्स है $variable स्पेस इक्वल टू स्पेस पॉप ओपन ब्रैकेट @myArray क्लोज ब्रैकेट। अब टर्मिनल पर जाएं और पर्ल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करें। टाइप करें पर्ल perlarray डॉट pl और एंटर दबाएं। आउटपुट टर्मिनल पर दिखाया गया है। अब देखते हैं कि अरे की पहली पोजीशन से एक एलिमेंट को कैसे शामिल और खारिज करें। इसे अनशिफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके किया जा सकता है, जो अरे में पहली पोजीशन पर एक एलिमेंट को जोड़ता है। शिफ्ट फंक्शन जो अरे से पहले एलिमेंट को हटाता है। इसे एक सैंपल प्रोग्राम को इस्तेमाल करके समझते हैं। मैं perlarray डॉट pl फाइल खोलूंगा, जिसे मैंने पहले ही बनाया है। मंदरजा झेल कोड के हिस्से को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है। अनशिफ्ट फंक्शन पहली पोजीशन पर एक एलिमेंट दर्ज करेगा, यानी 1 से पहले। शिफ्ट फंक्शन पहली पोजीशन से एक एलिमेंट को हटाएगा। हमारे अरे केस में 0 हटेगा। सेव करने के लिए कंट्रोल और एस दबाएं। अनशिफ्ट फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट अरे है जिसमें एक एलिमेंट जुड़ता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट एलिमेंट है जिसे अरे में जोड़ना है। शिफ्ट फंक्शन सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लेता है। ये अरे है जिसमें एलिमेंट हटाने की जरूरत है। नोट करें, ये दोनों फंक्शन अरे की पहली पोजीशन पर काम करते हैं। हम किसी वेरिएबल में शिफ्ट फंक्शन की तरफ से हटाए गए एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। सिंटैक्स ये है $variable स्पेस इक्वल टू स्पेस shift ओपन ब्रैकेट @myArray क्लोज ब्रैकेट। फिर टर्मिनल पर जाएं और पर्ल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करें। टाइप करें पर्ल स्पेस perlarray डॉट pl और एंटर दबाएं। टर्मिनल पर जाहिर आउटपुट नुमाया है।
अब देखते हैं कि अरे की मखसूस पोजीशन से एलिमेंट को कैसे हटाएं। स्प्लाइस फंक्शन अरे की मखसूस पोजीशन से एक एलिमेंट को हटाता है। इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू हटाए गए एलिमेंट्स का एक अरे है। अब इसे एक सैंपल प्रोग्राम को इस्तेमाल करके समझते हैं। perlarray.pl फाइल पर जाएं जिसे हमने पहले ही बनाया है। कोड का हिस्सा टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है। हमें इंडेक्स फराहम करने की जरूरत है कि जहां से हम एलिमेंट्स को डिलीट यानी हज़फ करना चाहते हैं और जहां तक हम एलिमेंट्स को हज़फ करना चाहते हैं। हमारे केस में अरे से एलिमेंट्स 5 और 6 हटेंगे। तो टर्मिनल पर जाएं और पर्ल स्पेस perlarray.pl टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करें और एंटर दबाएं। आउटपुट टर्मिनल पर दिखाया गया है। अब अरेज के कुछ दूसरे इनबिल्ट फंक्शंस देखते हैं। स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल एक मखसूस डिलिमीटर पर स्ट्रिंग को तकसीम करने के लिए किया जाता है। इस फंक्शन का रिटर्न वैल्यू अरे है। इस अरे के एलिमेंट्स स्ट्रिंग के तकसीम शुदा हिस्से हैं। ज्वाइन फंक्शन मखसूस डिलिमीटर का इस्तेमाल करते हुए अरे के एलिमेंट्स को जोड़ता है। ये जुड़े हुए एलिमेंट्स की स्ट्रिंग रिटर्न करता है। सॉर्ट फंक्शन हरूफ या नंबर्स की बुनियाद पर अरे को तरतीब देता है। QW फंक्शन व्हाइट स्पेस की तरफ से अलहदा अल्फाज के अरे को रिटर्न करता है। अब इन तमाम फंक्शंस को सैंपल प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए समझते हैं। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें gedit arrayfunctions.pl स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएं। मंदरजा झेल कोड का हिस्सा टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है। इस केस में वेरिएबल स्ट्रिंग का हर लफ्ज अरे का एक एलिमेंट बन जाएगा। यहाँ न्यू अरे का हर एलिमेंट कॉमा के जरिए एक दूसरे से जुड़ा होगा। सॉर्ट फंक्शन अरे के एलिमेंट्स को हरूफ के लिहाज से तरतीब करेगा। QW फंक्शन स्पेस की तरफ से अलहदा किए हुए अल्फाज का अरे बनाता है। हर फंक्शन को समझते हैं। स्प्लिट फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट डिलिमीटर है जिससे स्ट्रिंग को तकसीम करने की जरूरत है। दूसरा स्ट्रिंग है जिसे तकसीम करने की जरूरत है। डिलिमीटर्स को फॉरवर्ड स्लैश, सिंगल या डबल कोट्स में बयान किया जा सकता है। ज्वाइन फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला डिलिमीटर है जिससे एलिमेंट अरेज को जोड़ने की जरूरत है। दूसरा अरे है। डिलिमीटर्स को सिंगल या डबल कोट्स में बयान किया जा सकता है। सॉर्ट फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट लेता है जो अरे है जिसे सॉर्ट यानी तरतीब देने की जरूरत है। QW फंक्शन स्पेस की तरफ से अलहदा अल्फाज का अरे रिटर्न करता है। ये जरूरी नहीं कि अल्फाज को कोट्स में बयान किया जाए अगर लिखते वक्त QW इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर टर्मिनल पर जाएं और पर्ल स्पेस arrayfunctions.pl का इस्तेमाल करते हुए पर्ल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करें और एंटर दबाएं। स्क्रीन पर मंदरजा झेल आउटपुट जाहिर होता है। मुख्तसर में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा अरे से एलिमेंट्स को जोड़ना और हज़फ करना। बुनियादी फंक्शंस जिन्हें सैंपल प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए अरे पर अमलाया जा सकता है। यहाँ आपके लिए एक मश्क है। script.spoken-tutorial.org/index.php/perl / डिलिमीटर पर मंदरजा बाला स्ट्रिंग को तकसीम करें। नए बनाए हुए अरे के आगाज में https:// जोड़ें। अरे से पर्ल एलिमेंट को खारिज कर दें। नंबर अरे डिक्लेयर करें और सॉर्ट करें। मंदरजा झेल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे ICT MHRD हुकूमत हिंद के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की हिमायत हासिल है।
इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। उम्मीद करते हैं कि आपने इस पर्ल के ट्यूटोरियल का लुत्फ लिया होगा। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शुक्रिया।